कि मनीष कश्यप का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। उसमें वो महात्मा गांधी के बारे में अनशंट बातें कह रहा है कि हम गांधी जी की हत्या का मौत का जश्न मनाते हैं, ये मनाते हैं, इससे आपकी मानसिकता पता चलती है ना। तेजस्वी यादव को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जनतंत्र है, आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन महात्मा गांधी तो तेजस्वी यादव नहीं है ना। वो तो राष्ट्रपिता है इस देश के, पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है। और यदि आप उनकी हत्या का जश्न मनाते हैं तो इससे आपकी सांप्रदायिक सोच का पता चलता है कि आप गोडसेवादी हैं, आप नाथूराम गोडसे के अनुयायी। पुलिस के सामने यदि कोई जुर्म कबूल करता है तो उसको इकबालिया बयान कहते हैं, है ना, स्वीकारोक्ति बयान कहते हैं, उसको दर्ज किया जाता है। लेकिन उसमें ये भी बात याद रखनी है कि पुलिस के सामने जुर्म कबूल करने का कोई मतलब समझिए कि कानूनी महत्व नहीं है, क्योंकि कई बार लोग जुर्म कबूल करते हैं और बाद में कोर्ट में कहते हैं कि हमें तो मारपीट करके, टॉर्चर देके जुर्म कबूल करा लिया गया था। नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा कि मनीष कश्यप से लगातार ईओयू की टीम जांच कर रही थी तमिलनाडु प्रकरण मामले में, और आज का मामला यह है कि तमिलनाडु पुलिस को रिमांड मिल गया है और वो मनीष कश्यप को लेकर तमिलनाडु पहुंच चुकी है। क्या कुछ होने वाला है, इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल न्यूज। जी थैंक यू, आपका धन्यवाद। सर, जो पिछला हमारा वीडियो था, काफ़ी लोग उसमें काफ़ी सारे सवाल कर रहे थे। अभी तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को लेकर तमिलनाडु जा चुकी है, तो क्या कुछ वहाँ होगा, क्या कुछ हो सकता है? चूंकि आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और काफ़ी अच्छा कार्य भी कर रहे थे, तो क्या कुछ वहाँ हो सकता है मनीष कश्यप के साथ? देखिए, मैं दर्शकों को सबसे पहले बताता हूं कि रिमांड होता क्या है। देखिए, जब कोई व्यक्ति जेल चला जाता है तो जेल का मतलब है न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी, मतलब वो न्यायपालिका के अधीन आ जाता है। लेकिन यदि पुलिस को लगता है कि नहीं, इससे हमें कुछ पूछताछ करनी है, तो फिर वो कोर्ट से अनुमति लेती है कि इसे हमें रिमांड पर दिया जाए 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। और फिर कोर्ट उनकी यदि अनुमति मान लेता है, उनको अनुमति दे देता है, तो उसको रिमांड पर लिया जाता है। ट्रांजिट रिमांड इसलिए इसमें कहा जा रहा है। ट्रांजिट रिमांड क्या होता है? वही बता रहा हूँ। ट्रांजिट रिमांड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मनीष कश्यप को मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया गया है। जैसे इसको पहले भी रिमांड पर लिया गया था, लेकिन वो बिहार की आर्थिक अपराध इकाई नहीं लिया था, ईओयू ने लिया था, तो वो सिंपल रिमांड था। यहाँ चूंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाया गया है, तो इसलिए इसको ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। तो क्या तमिलनाडु में उनको जेल उल में भी रखा जा सकता है? नहीं, जेल में कैसे रखा जाएगा? जेल में तो रखने का मतलब फिर हो गया वही न्यायिक हिरासत जो मैंने बात कही। जेल में नहीं रखा जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसको पुलिस के थाने में रखा जाएगा, या फिर मतलब पुलिस मुख्यालय हो, मतलब कोई भी पुलिस का एस्टेब्लिशमेंट हो, थाना हो, ओपी हो, पुलिस मुख्यालय हो, या कि एसपी कार्यालय हो, इस तरह की जगह में रखा जाएगा और वहाँ उससे पूछताछ की जाएगी। आप भी सर प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और काफ़ी मामलों पर आप जांच किए होंगे। सर, अभी भी एक न्यूज़ चल रहा था काफ़ी कि मनीष कश्यप रो रहा है, तो माफ़ी मांग रहा है। तो क्या जब तमिलनाडु प्रकरण हुआ तो मनीष कश्यप पर उस वीडियो के बारे में जांच कमेटी बैठ गई, पूरा ईओयू लग गया, तमिलनाडु पुलिस लग गया, बिहार पुलिस लग गया, जाँच हो रही है, तो क्या ऐसे खबर चलाने वाले जो मीडिया हैं, टीवी मीडिया हैं, उन पर क्या ऐसा जाँच नहीं बैठना चाहिए? एकदम बैठना चाहिए। जिसने भी गलत किया हो, जिसने भी फर्जी खबर चलाई हो, चाहे वो यूट्यूबर हो या टीवी चैनल्स हो या अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, सब पर जांच होनी चाहिए, सब पर प्राथमिकी होनी चाहिए। ये तो अच्छा सर, आपने वीडियो में ये भी कहा था कि मनीष कश्यप बीजेपी और आरएसएस का मोहरा बनकर काम कर रहे हैं। आपने पूरा बेजाब्ते कहा था कि बीजेपी जैसे सांप्रदायिक पार्टी है, उसका मोहरा बनकर काम कर रहे हैं। तो सर, आप ये चीज पुष्टि के साथ कैसे बोल पाते हैं? नहीं, पुष्टि के साथ क्या है, एक मनीष कश्यप का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। उसमें वो महात्मा गांधी के बारे में अनशंट बातें कह रहा है कि हम गांधी जी की हत्या का मौत का जश्न मनाते हैं, ये मनाते हैं, वो इससे आपकी मानसिकता पता चलती है ना। तेजस्वी यादव को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जनतंत्र है, आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन महात्मा गांधी तो तेजस्वी यादव नहीं है ना। वो तो राष्ट्रपिता है इस देश के, पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है। और यदि आप उनकी हत्या का जश्न मनाते हैं तो इससे आपकी सांप्रदायिक सोच का पता चलता है कि आप गोडसेवादी हैं, आप नाथूराम गोडसे के अनुयायी हैं। तो पुष्टि की यही बात है, इसी आधार पर मैं कह रहा हूं। अब देखिए, मैं दर्शकों को याद दिलाता हूं। लेकिन सर, इसी लोकतंत्र में, हमारा देश लोकतंत्र है, और इस यहीं पर कितने लोग हैं जो गोडसे की पूजा कर रहे हैं, गोडसे जिंदाबाद और गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन पर भी होनी चाहिए, है ना। देखिए, अगर किसी पर कार्रवाई, सर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मनीष कश्यप के केस में इतना जल्दी कार्रवाई क्यों हो गया सर? इतना जल्दी कुर्की जब्ती के लिए पुलिस प्रशासन पहुंच गई उनके घर पे। मनीष कश्यप के केस में इतनी जल्दीबाजी क्यों हो रही है?
देखिए, जल्दीबाजी की तो एक वजह यह है कि जो भी इसने बनाया था, कथित रूप से जो फर्जी वीडियो बनाया था, अभी सिद्ध नहीं हुआ फर्जी था नहीं, वो देखिए वो बहुत गंभीर मामला। तो दो राज्यों के बीच, ये सिर्फ एक राज्य और एक कोई प्रखंड और एक पंचायत की बात नहीं थी, दो राज्यों के बीच मतलब माहौल बिगड़ रहा था, बिहार और तमिलनाडु के बीच। और यदि और ज़्यादा वो वीडियो वायरल होता, और ज़्यादा इसमें बात आती, तो मज़दूरों का पलायन शुरू होता, बहुत तरह की बातें होती। तो गंभीर काम तो इसने गलती की ही थी, और इसलिए यदि तेजी से काम हो रहा है तो इसमें कोई मतलब इसको आप गलत नहीं कर सकते हैं। क्या मनीष कश्यप को तमिलनाडु कोर्ट में हाजिर किया जाएगा? नहीं नहीं, कोर्ट में क्यों हाजिर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। नहीं नहीं, उसको देखिए यहाँ के अगर पूछताछ के दौरान अगर वो जुर्म कबूल करते हैं या नकारते हैं, अगर कबूल कर लेते हैं जुर्म, तो क्या होगा उनके साथ? देखिए, पुलिस के सामने यदि कोई जुर्म कबूल करता है तो उसको इकबालिया बयान कहते हैं, है ना, स्वीकारोक्ति बयान कहते हैं, उसको दर्ज किया जाता है। लेकिन उसमें ये भी बात याद रखनी है कि पुलिस के सामने जुर्म कबूल करने का कोई मतलब समझिए कि कानूनी महत्व नहीं है, क्योंकि कई बार लोग जुर्म कबूल करते हैं और बाद में कोर्ट में कहते हैं कि हमें तो मारपीट करके, टॉर्चर दे के जुर्म कबूल करा लिया गया था। इसलिए ऐसी स्थितियों में पुलिस क्या करती है कि 164 CRPC है ना, दंड प्रक्रिया संहिता की है धारा 164 164, उसके तहत मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराती है। तो जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होता है ना, मजिस्ट्रेट भी ये पूछता है उस व्यक्ति से कि आप मतलब पुलिस ने कोई मारपीट तो नहीं की, आप स्वाधीन रूप से दे रहे हैं ना बयान। मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज होता है उसकी कानूनी वैधता होती है और वो कोर्ट में उसका महत्व होता है। जी, तो आपको क्या लगता है सर, कितने दिन में मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार आ सकते हैं? नहीं, वो तो एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं कितने दिन का लगभग सर। नहीं, लगभग नहीं, जितना दिन के कोर्ट मान लीजिए 3 दिन के लिए कोर्ट ने रिमांड में दिया होगा तो 3 दिन के बाद उसको वापस देना पड़ेगा, नहीं तो वो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। अच्छा। मान लीजिए 4 दिन के लिए कोर्ट ने रिमांड पर दिया है तो 4 दिन के बाद उसको वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट की अवमानना सर, हो जाएगी। एक सवाल बिहार वासियों के मन में हमेशा खटक रहा है और सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, आपके वीडियो पर भी या अलग अलग वीडियो पर सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को कब तक जमानत मिल जाएगी, क्या अनुमान है? क्योंकि चहेते बहुत हैं सर, करोड़ों फॉलोअर्स हैं और करोड़ों लोगों के चहेते हैं मनीष कश्यप। वो अलग बात है, कुछ चीज़ों पर वो गलत साबित हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, लेकिन काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं मनीष कश्यप ने 2-3 सालों में जिससे वो करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं सर। तो ये सवाल सारे बिहार वासियों को खटक रही है कि कब तक मनीष कश्यप बाहर आ सकते हैं सर। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और काफ़ी अच्छे पोस्ट पर रहे हैं सर, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए, इसका कोई एग्जैक्ट ये नहीं है और इस पर जमानत देना कई चीज़ों पर निर्भर करता है। ये चूँकि हाई प्रोफाइल मामला है, थोड़ा चर्चित मामला हो गया है, 2 राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है, तो जो जमानत की प्रक्रिया होती है कि पहले लोअर कोर्ट में अर्जी दी जाएगी निचली अदालत में, तो ज़्यादा संभावना मुझे लगता है कि निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज हो जाएगी। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, मतलब इसका वकील हाई कोर्ट में जाएगा। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा आतंकवाद का केस या इस टाइप का केस तो कोई है नहीं है, तो मुझे अपना जो आकलन है 2-3 महीने में मिल जाना चाहिए। 2-3 महीने में तो सुन मोटा-मोटी कह रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन सुन सकते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल था, हमने सर से भी जानने की कोशिश की। एक बात मैं और एक चैनल के ध्यान से कहना, चूंकि बिहार के आपने कहा कि बहुत सारे चहेते हैं, तो बिहार की एक पुरानी बीमारी है जो पूरी दुनिया जानती है, यहाँ मतलब जातिवाद और जातीयता बहुत है। तो नहीं सर, बिहार में एक और चीज़ है कि बिहार में अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको तुरंत लतिया दिया जाता है, धकिया दिया जाता है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो बिहार के लोग तुरंत अपने तलहथी पर, अपने सलाखों पर बैठाते हैं आपको। तो मनीष कश्यप ने भी 2-3 साल में कुछ अच्छा काम किया है, तभी तो इतने सारे फॉलोअर हुए हैं, इतने लोग चाहते हैं। और आज मनीष कश्यप के नाम पे हमारी टीवी मीडिया हो गई या सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी उस व्यक्ति में जो ना नेता है, ना कुछ है, ना प्रशासनिक अधिकारी है। एक पत्रकार के साथ ऐसे किया गया है और आज जाते टाइम एयरपोर्ट पे मनीष कश्यप ने भी ये बात कही है कि पहली बार देश में एक पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है। किसी पत्रकार के साथ वीडियो के मामले में ट्रांजिट रिमांड पे दूसरे स्टेट में नहीं भेजा गया है, इस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। आप देख रहे होंगे जब उनको अरेस्ट किया गया तो किस तरह से नकाब बांधकर, गमछा बांधकर फोटोशूट हुआ प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और ऐसे सलूक किया गया था जैसे बहुत बड़े आतंकवादी को लाया जा रहा है सर। नहीं, उसमें मुझे 2-3 बातें कहनी है। पहली बात तो
बिहार में जैसे मैंने कहा कि जातीयता के आधार पर भी बहुत लोग ये करते हैं। जैसे मनीष कश्यप अगड़ी जाति का है, तेजस्वी पिछड़ी जाति के हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के लोग, खास के जो अगड़ी जाति अच्छा सर, आपका क्या मानना है? खत्म होने ठीक दीजिए। सर। तो अगड़ी जाति के लोग इस तरह से मनीष कश्यप को हीरो बना रहे हैं, लगता है कि भगत सिंह के बाद यही पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि जब आप किसी चीज़ को सही या बुरा समझिए तो उसमें जाति का चश्मा मत लगाइए, है ना। जातीय चश्मा से कौन सही है कौन गलत वो देखिए, ये नहीं बिल्कुल आपने सही हाँ, कहा सर, अगड़ी और पिछड़ी जाति। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे हीरो सर, बना देंगे। मनीष कश्यप ने जब तेजस्वी यादव पर वीडियो बनाया था तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि तेजस्वी जी आपके तरह हमको सफलता अपने बाप के मतलब पिताजी के द्वारा विरासत में नहीं मिली है। हमने अपने दम पर खड़ा हुए हैं और जो भी किए हैं अपने दम पर, अपनी पॉपुलैरिटी हासिल किए हैं या कार्य जो भी किए हैं अपने दम पर किए हैं। तो दोनों में आप क्या अंतर समझ रहे हैं सर? खुद से एक मुकाम बनाना और विरासत में मुकाम मिल जाना। नहीं, खुद से मुकाम बनाना कोई बुरी बात नहीं है ना। बहुत सारे मैंने खुद अपना मुकाम बनाया है। बिल्कुल तो इसलिए ऐसी बात भी नहीं कि मुझे विरासत में आईपीएस मिल गया, मैं खानदानी आईपीएस था, मैं भी यूपीएससी। आपसे तुलना नहीं है सर। नहीं, एक बात मैं कह रहा हूँ कि खुद मुकाम बनाना गलत नहीं है, लेकिन गलत रास्ते से मुकाम बनाना तो गलत है ना। यदि आप कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट कर रहे हैं तो इसका क्या जस्टिफिकेशन है? यदि आप गांधी जी को गालियां दे रहे हैं तो इसका क्या जस्टिफिकेशन है? यदि आप मतलब एक फर्जी वीडियो बना रहे हैं जैसे इल्ज़ाम लगाए गए हैं तो इसका क्या जस्टिफिकेशन है? और एक बात और मैं मनीष कश्यप को कहूँगा कि पत्रकारिता करनी है तो ठीक है, लेकिन राजनीति करनी है वो भी ठीक है, लेकिन एक साथ दो नावों की सवारी नहीं करें। बिल्कुल, है ना, ये थोड़ा सही चीज है ना कि आप चनपटिया से चुनाव लड़ रहे हैं और आप पर क्यों लग रहे हैं आरोप कि आप भाजपा के एजेंडा पर चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कठपुतली हो और भाजपा वाले इसको नचा रहे हों, क्योंकि लगता है लोगों को कि जमानत पर छूटने के बाद ये भाजपा के टिकट के लिए हाथ पर मारेगा। और एक बात और मैं कहूँगा कि देखिए, अहंकार बहुत खराब चीज़ है। कहते हैं कि रावण का भी अहंकार की वजह से पतन हुआ था, ये तो मनीष कश्यप ही हैं। एक इनका वीडियो मैं देख रहा था, ये पठान फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी तो ये शाहरुख खान के बारे में बहुत ये अनशंट बातें कह रहे थे कि हम लोग शाहरुख खान को बर्बाद कर देंगे, उसका बंगला बिक जाएगा, ये कटोरा पकड़ लेगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये क्या है? कुछ दिन बाद हो सकता है मनीष कश्यप ये कहने लगता कि मैं तो यूक्रेन की लड़ाई रुकवा सकता हूँ। तो ये अहंकार की जो मात्रा, आगे की क्या प्रक्रिया होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए। जी आपका भी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ अमिताभ सर थे और इन्होंने काफ़ी अच्छा से पूरे मामले पर बात किया। और सबसे बड़ा जो सवाल था कि कब तक मनीष कश्यप, बिहार पूरे लोग यही सोचते हैं कि कोई बोलता है कि 20 साल के लिए जेल चला जाएगा, तो कोई बोलता है कि 10 साल के लिए चला जाएगा। लेकिन जिस तरह से सर कह रहे हैं कि कोई आतंकवादी घटना तो मनीष कश्यप ने किया नहीं है, 2 से 3 महीने लग सकते हैं उसको बाहर आने में, एक प्रक्रिया होती है। तो देखिए कब तक आते हैं मनीष कश्यप बाहर, क्या कुछ उनके साथ होता है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में, सर के जो बताए हैं सर, इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? तो जो भी सोच रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।